आज रसूआ में क्या हुआ? आज सुबह रसूआ में जो हुआ उसकी तस्वीरें और खबरें सामने आते ही पूरा नेपाल चिंतित हो गया। सुबह करीब 9 बजे रसूआ के टिमुरे इलाके में अचानक भोटेकोशी नदी का पानी बेहद तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में पानी इतना उग्र हो गया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। टिमुरे का बाजार, घर, दुकानें, गाड़ियां और सड़क किनारे की संरचनाएं सब कुछ तेज बहाव की चपेट में आने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। कई लोग अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर पहाड़ की ओर भागे। कुछ लोग ऊंची जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई। नीचे पूरा इलाका पानी और मलबे से घिर चुका था। खाने का सामान नहीं था, कपड़े नहीं थे और सबसे बड़ी चिंता थी, जो लोग पीछे रह गए वे कहाँ हैं? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाढ़ ने टिमुरे और स्याफ्रुबेसी समेत भोटेकोशी नदी के आसपास के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचा है। जल विद्युत परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं और कई जगहों पर संचार तथा आवागमन में समस्या पैदा हुई है। सबसे दुखद खबर यह है कि अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता या संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। रसुआ में तैनात सुरक्षा कर्मियों में से भी कई लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन इसी बीच राहत की उम्मीद भी दिखाई दी। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल के जवान तुरंत बचाव अभियान में जुट गए। हेलीकॉप्टरों को प्रभावित इलाकों की तरफ भेजा गया। आज दोपहर तक नेपाली सेना ने 25 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जानकारी दी। कुल 14 हेलीकॉप्टर खोज, बचाव और राहत अभियान में लगाए गए हैं, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। बाढ़ का पानी भोटेकोशी से नीचे की ओर बढ़ते हुए त्रिशूली नदी तक पहुंचा है। इसी कारण नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, आखिर इतनी बड़ी बाढ़ अचानक आई कैसे? अधिकारियों के अनुसार इसका कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तिब्बत की तरफ से अचानक बड़ी मात्रा में पानी आने की बात सामने आई है। विशेषज्ञों ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, पहाड़ से बर्फ या चट्टान गिरने अथवा प्राकृतिक नदी अवरोध टूटने जैसी संभावनाएं बताई हैं, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी एक कारण को निश्चित नहीं माना जा सकता। आज रसुआ सिर्फ एक खबर नहीं है, वहाँ हजारों लोगों की चिंता है। किसी का घर उजड़ गया है, किसी की दुकान चली गई, किसी का परिवार बिछड़ गया और कुछ लोग अभी भी अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस समय सबसे ज़रूरी है, अफवाहों पर विश्वास न करें। सरकार और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सूचना को ही मानें। नदी किनारे बिल्कुल न जाए और अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं तो सुरक्षित और ऊंची जगह पर चले जाएं। रसुआ में बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा और लापता लोगों की जल्द खबर मिलेगी।